Good afternoon, all of you. Good afternoon, Ishan, Divyans, Ananya, Ishan Kishan, Yas, Sanskrit, Ishan Bharadwaj, Divyanshu Rajjar, आयुष भूषण, निखिल सिंह, सृष्टि सिन्हा। ठीक है, आज हम लोग का फोर्थ टाइप होगा ट्रिगोमेट्रिक इक्वेशंस में। तो फर्स्ट लेक्चर्स में हम लोग फर्स्ट थ्री टाइप देखे थे। ठीक है, पहला टाइप बताया था फैक्टराइजेशन मेथड, जिसमें एंगल यूनिफॉर्म होता था। ठीक है, सेकेंड टाइप में आपको बताया था अगर फैक्टराइज नहीं होता है तो क्वाड्रेटिक की हेल्प से क्या करेंगे, फैक्टराइज कर लेंगे। और फिर थर्ड टाइप बताया था कि अगर मान लीजिए सम और डिफरेंस में लिखा हुआ ट्रिगोमेट्रिक रेशियो, तो उसको क्या करेंगे, प्रोडक्ट में ले जा करके फैक्टराइज करेंगे। ठीक है, तीसरा टाइप। और चौथा टाइप उसका जस्ट वाइस वर्सा, मतलब अगर प्रोडक्ट में हो तो सम और डिफरेंस में ले जा करके सॉल्व करेंगे। तो इस टाइप में क्या होगा, दो दो जो है साइन कॉस आपको प्रोडक्ट में दिखेगा एवरी टर्म में। ठीक है, ईशान डिस्कनेक्ट हो रहा है बार बार। अच्छा, एक बातें पूछ रहा था श्रेयांश की, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रेज किया था कि कॉसेक्स अगर जीरो है तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब एक्सपेक्ट कर रहा था ये क्वेश्चंस जो है ना आप लोग की तरफ से आना चाहिए। जैसे श्रेयांश ने पूछा कि कॉसेक्स जब जीरो होता है तो आप x इक्वल टू लिखे हैं कि 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 होता है। ठीक है, मैंने ये सॉल्यूशन लिखवाया था। लेकिन श्रेयांश का कहना है कि जब cos x इक्वल टू जीरो है तो इस जीरो को क्या लिख देंगे, cos पाई बाई 2 लिख देंगे। और क्योंकि फॉर्मूला लिखवाया आपको कि cos x अगर cos अल्फा के इक्वल होता है तो x इक्वल टू क्या होगा, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा होता है। ये वाला फॉर्मूला मैं लिखवाया हूं। तो इस फॉर्मूले से अगर लिखने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा कि 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 2 लिखेंगे। ठीक है ना, इस तरह से लिख सकते हैं। तो श्रेयांश का कहना है कि सॉल्यूशन जो है 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 2 आ रहा है फॉर्मूले से, जबकि आपने पॉपुलर सॉल्यूशन में जो है 2n प्लस 1 पाई बाई 2 क्यों लिखा है। ये इसका क्वेश्चन है। समझ में आया क्वेश्चन क्या करने की कोशिश कर रहे हैं श्रेयांश। मैंने सॉल्यूशंस लिखा कि cos x जब भी जीरो होगा तो x का वैल्यू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 लिखेंगे। जबकि श्रेयांश का कहना है कि cos x अगर जीरो है तो cos x इक्वल टू cos पाई बाई 2 लिखेंगे और इस फॉर्मूले से 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 2 लिखेंगे। तो कौन सा सॉल्यूशन कंसीडर करेंगे, ये वाला कंसीडर करेंगे कि ये वाला कंसीडर करेंगे। ठीक है, देखो गौर से सुनो क्या कहने की मैं कोशिश कर रहा हूं। दोनों ही सॉल्यूशंस करेक्ट होगा, ये भी सॉल्यूशन सही है और ये भी सॉल्यूशन सही है। एक्चुअली ट्रिगोमेट्रिक इक्वेशंस में क्या होता है कि सॉल्व करने के दरमियान आपको फॉर्मेट डिफरेंट दिखेगा, लेकिन जो आंसर्स है ना वो सेम ही होता है। जैसे ऑब्वियसली फॉर्मेट तो दो डिफरेंट दिख रहा है क्योंकि ये 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 2 है और ये बेसिकली 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 है। ये दो डिफरेंट फॉर्मेट जरूर है, लेकिन ये आंसर आइडेंटिकल ही है श्रेयांश। अब ये कैसे आइडेंटिकल है, कैसे आप जस्टिफाई करोगे कि आइडेंटिकल है। तो जस्टिफाई करने के लिए n का दो चार वैल्यू पुट करके देख लेंगे, देखोगे वैल्यू सेम ही आएगा। तो देखो हम पुट करके दिखाते हैं आपको। जैसे मान लो कि अगर n का वैल्यू 0 पुट करोगे तो ये क्या आएगा, पाई बाई 2 आएगा। इसमें n का वैल्यू अगर इसमें 1 पुट करोगे तो 2 प्लस 1 ये 3 पाई बाई 2 आएगा। n का वैल्यू 2 पुट करोगे तो ये 5 पाई बाई 2 आएगा, 7 पाई बाई 2 आएगा। इस तरह से वैल्यू आएगा। ठीक है ना, ये वैल्यू आएगा। अगर बोले कि इसमें अगर पुट करेंगे तो x के जगह 0 पुट करेंगे तो या तो पाई बाई 2 आएगा या नहीं तो माइनस पाई बाई 2 आएगा। ठीक है, और x के जगह अगर 1 पुट करेंगे तो 2 पाई प्लस माइनस पाई बाई 2 आएगा, जिसको क्या लिख सकते हैं, प्लस लेके सॉल्व करोगे तो 5 पाई बाई 2 आएगा या नहीं तो 3 पाई बाई 2 आएगा। अब n के जगह अगर 2 पुट करते हो तो n के जगह अगर 2 पुट करेंगे तो ये 4 पाई प्लस माइनस पाई बाई 2 आएगा। ठीक है, अगर प्लस लेके सॉल्व करोगे तो ये 9 पाई बाई 2 आ सकता है और माइनस लेके सॉल्व करोगे तो ये 7 पाई बाई 2 आएगा। बात समझे। उसी तरह से अगर मान लो x इक्वल टू आपने 3 पुट करेगा तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, 6 पाई प्लस माइनस पाई बाई 2 हो जाएगा। यानी यहाँ पे 12 ये हो जाएगा 11 पाई बाई 2 और माइनस लेके सॉल्व करोगे तो 12 पाई माइनस पाई, तो ये बेसिकली 12 पाई, ये सॉरी प्लस लेके सॉल्व करोगे तो 13 पाई बाई 2 हो जाएगा। ठीक है ना, इस तरह से वैल्यू आएगा। यानी कौन कौन सा वैल्यू आया यहाँ पे, अगर जज करेंगे वैल्यू तो पाई बाई 2 आया है या माइनस पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 9 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2,
11 पाई बाय 2, 13 पाई बाय 2। अब गौर करो, पाई बाय 2 इसमें आ रहा है, इसमें पाई बाय 2 आ रहा है, तो पाई बाय 2 इसमें भी आ रहा है, ठीक है। माइनस पाई बाय 2 इसमें आ रहा है। अब बोलोगे कि इसमें माइनस पाई बाय 2 तो नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। जैसे x अगर -1 पुट कर दें तो क्या लगता है श्रेयांश आएगा? अगर n के जगह -1 पुट करेंगे तो क्या होगा? माइनस पाई बाय 2 नहीं आ जाएगा? तो ये भी आ रहा है, माइनस पाई बाय 2 भी आ रहा है। 5 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2 तो आ ही रहा है, 5 पाई बाय 2। 3 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2 भी आ रहा है, ठीक है ना। 9 पाई बाय 2, तो अगला वैल्यू 9 पाई बाय 2 ही आएगा, तो 9 पाई बाय 2 भी आ रहा है। 7 पाई बाय 2, 7 पाई बाय 2 भी आ रहा है। 11 पाई बाय 2 भी आएगा, 13 पाई बाय 2 भी इसमें आएगा। यानी अगर आप सॉल्यूशंस देखोगे तो बेसिकली 2n प्लस 1 माइनस पाई बाय 2 भी आंसर हो सकता है, क्योंकि 2n प्लस 1 पाई बाय 2 से जो आंसर आ रहा है वही आ रहा है जो 2n प्लस 1 इंटू पाई बाय 2 से आ रहा है। तो बात समझे, फॉर्मेट आपको डिफरेंट दिखेगा श्रेयांश, लेकिन क्या होगा कि आपको आंसर जो है ना सिमिलर आएगा। ये फॉर्मेट दो डिफरेंट जरूर दिख रहा है, लेकिन n का डिफरेंट वैल्यू जब पुट करेंगे तो x का डिफरेंट वैल्यू नहीं आएगा, ठीक है, समझे। तो चलो इसको रब करते हैं और हम लोग फोर्थ टाइप पे बढ़ते हैं। और किसी को डॉट कोई मुझसे बात करना चाहेगा? इन जनरल कोई भी डॉट लगता हो कि नहीं पॉइंट आउट करना चाहिए, कहीं पे भी आपको ट्रिगोनोमेट्री समझ में आया हो, कोई फॉर्मूला से रिलेटेड? ठीक है ना, किसी को कोई डाउट नहीं है? चलो देखो, एकदम ईशान जो है ना, इस दोनों में से कोई भी तरीका आप यूज कर सकते हो ईशान। लेकिन एक बात यह है कि जब मैं पॉपुलर सॉल्यूशन लिखवा रहा हूं, जब भी आप cos x इक्वल टू 0 है तो बेटर है कि आप x इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाय 2 ही लिखो, क्योंकि इसको पॉपुलर सॉल्यूशंस कहा जाता है। तो ये फॉर्मेट यूज करोगे जब भी cos का वैल्यू 0 1 -1 और sin का वैल्यू 0 1 -1 आता है, तो उस केस में आप वही वाला वैल्यू यूज करोगे। जैसे देखो एक और मैं लेता हूं, जैसे मान लो कि sin x या cos x, जैसे 0 लिया था, जैसे मान लो कि cos x जो है, cos x का वैल्यू अगर 1 ले लेते हैं तो मैंने लिखा है कि x को 2n पाई लेंगे, ठीक है। या मान लो sin x का वैल्यू 1 ले लेता हूं, जैसे sin x का वैल्यू 1 लिए थे तो x का वैल्यू क्या आया था? 4n प्लस 1 इंटू पाई बाय 2 आया था। ये मैं सॉल्यूशन लिखवाया था पॉपुलर सॉल्यूशन में। जबकि फॉर्मूला से देखेंगे तो sin x इक्वल टू अगर 1 है, इस 1 को लिख देंगे sin पाई बाय 2, और sin x इक्वल टू sin अल्फा, x इक्वल टू हो जाएगा n पाई प्लस माइनस 1 टू दी पावर n इंटू पाई बाय 2। अब किसी ने ये सॉल्यूशंस लिख दिया तो गलत नहीं होगा, और किसी ने ये भी लिखा तो ये भी सही है और ये भी सही है। आपको ये देखना पड़ेगा कि ये फॉर्मेट डिफरेंट दिख रहा है, लेकिन n का जब वैल्यू आप पुट करोगे ना तो फिर वैल्यू सेम ही आएगा। आई थिंक पुट करके देख सकते हो, जैसे n अगर इसमें 0 अगर आप पुट करते हो तो क्या आएगा? n अगर 0 पुट करोगे तो पाई बाय 2, n अगर 1 पुट करोगे तो 5 पाई बाय 2, n अगर 2 पुट करोगे तो 9 पाई बाय 2। इस तरह से वैल्यू आएगा। मतलब इसमें अगर n अगर 0 पुट करेंगे तो पाई बाय 2 आएगा, n अगर 1 पुट करोगे तो क्या आएगा? पाई माइनस पाई बाय 2, पाई बाय 2 ही आ रहा है। n अगर 2 पुट करोगे तो 2 पाई प्लस पाई बाय 2, ये क्या आ रहा है? 5 पाई बाय 2। n अगर 3 पुट करोगे तो 3 पाई माइनस पाई बाय 2, ये वैल्यू क्या आएगा? 7 पाई बाय 2, नहीं सॉरी 5 पाई बाय 2 ही आ रहा है, ठीक है। n अगर 4 पुट करते हो तो 4 पाई प्लस पाई बाय 2 आएगा, यानी 9 पाई बाय 2। और x इक्वल टू 5 पुट करोगे तो 5 पाई माइनस पाई बाय 2, ये वैल्यू क्या आएगा? 9 पाई बाय 2 ही आएगा। गौर कर रहे हो? यानी पाई बाय 2 इसमें भी आ रहा है, लेकिन 2 बार आ रहा है वैल्यू। पाई बाय 2 2 बार आ रहा है, 5 पाई बाय 2 भी 2 बार आ रहा है, 9 पाई बाय 2 भी 2 बार आ रहा है। तो दो सेम वैल्यू दो बार क्यों लिखे? बात समझे? दो वैल्यू क्यों लिखे हम? अच्छा cos x में भी, हाँ, लेकिन श्रेयांश जो लेकिन 2 वैल्यू आएगा ना वो वैल्यू सिमिलर होगा। यहां पे भी 2 वैल्यू आ रहा है, एकदम एकदम श्रेयांश एकदम आ सकता है, क्यों नहीं? तो ये वैल्यू जो है ना, दो वैल्यू क्यों लिखे? इसलिए बोला जाता है ये तो फॉर्मेट सही होगा, लेकिन लोग लिखता नहीं है क्योंकि दो वैल्यू रिपीट कर रहा है। गलत नहीं है, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि गलत है, नीचे जो लिखे वो विजिबल नहीं है,
अच्छा ठीक है, जैसे x अगर 4 पुट करोगे इसमें तो 4 पाई प्लस पाई बाय 2 हो जाएगा, ये वैल्यू क्या आएगा 9 पाई बाय 2 आएगा। और अगर 5 पुट करते हो तो 5 पाई माइनस पाई बाय 2, ये भी वैल्यू क्या आएगा 9 पाई बाय 2 आएगा। ठीक है अनन्या, यानी 0 पुट करे या 1 करे पाई बाय 2 ही आएगा, 2 पुट करे या 3 पुट करे n का वैल्यू 5 पाई बाय 2 ही आएगा, 4 पुट करे n का वैल्यू या 5 पुट करे 9 पाई बाय 2 ही आएगा। तो वैल्यू जो है ना सेम वैल्यू रिपीट कर रहा है, तो ये भी सही है और ये भी सही है। अंतर इतना ही है कि n के दो डिफरेंट वैल्यू पे x का सेम वैल्यू रिपीट कर रहा है, जबकि इसमें क्या हो रहा है कि हमेशा डिफरेंट वैल्यू आ रहा है, कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं कर रहा है। इसलिए लोग इसको पॉपुलर सॉल्यूशंस कहता है, यानी sin x जब भी 1 आएगा तो लोग ये फॉर्मेट ना लिख करके इस फॉर्मेट का यूज करता है 4n + 1 × π/2। अगर किसी ने लिख भी दिया किसी ऑप्शन में ये ऑप्शंस तो ये भी करेक्ट होगा, गलत दोनों नहीं है क्योंकि दोनों ही सही है। लेकिन क्योंकि ये पॉपुलर है, बहुत सभी लोग जो है ना जब भी sin x 1 आएगा तो बुक में भी देखोगे तो x का वैल्यू आपको यही सॉल्यूशंस लिखता है, जिसको पॉपुलर सॉल्यूशन कहा गया है। यानी sin x अगर 0 1 -1 या cos x 0 1 -1 जब भी आएगा तो उस केस में फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे। और भी किसी को डॉट? श्रेयांश, सृष्टि, ईशान, एकदम निशान, ईशान किसी भी फॉर्मेट से आप बना सकते हो, लेकिन बेटर है कि जो पॉपुलर सॉल्यूशन लिखवाया गया हो उसी से बनाओगे। लेकिन किसी ने लिख भी दिया, हाँ पता भी चलना चाहिए कि फॉर्मेट सेम है। ये सब बातें मैं आपको वैसे लास्ट में बताने वाला था, ये सब बातें जो 5-6 पॉइंट है जो कि ये बताने वाला था मैं आपको, अभी जस्ट मैं टाइप डिस्कस कर रहा हूं। चलो निखिल, सृष्टि, किसी को प्रॉब्लम नहीं है तो इसको रब करते हैं। अब देखो टाइप 4, टोटल 7 to 8 टाइप है। फोर्थ टाइप जो है ट्रिगोमेट्रिक इक्वेशंस व्हिच कैन बी सॉल्व्ड बाय ट्रांसफॉर्मिंग ए प्रोडक्ट ऑफ ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज इनटू देयर सम और डिफरेंस। जो थर्ड टाइप है ना, थर्ड टाइप में लिखवाया था कि सम और डिफरेंस को प्रोडक्ट में लिखने का तरीका, वो थर्ड टाइप था। फोर्थ टाइप में बताया था कि प्रोडक्ट अगर सम और डिफरेंस में लिखना हो तो 4 फॉर्मूला यूज करोगे, जो कि मैं ट्रिगो में बता चुका हूं। वो क्या होता है फॉर्मूला? वो होता है 2 sin a cos a इक्वल होता है साइन ऑफ a + b + साइन ऑफ a - b। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको क्या करता है, प्रोडक्ट को सम में लेके जाता है, यानी तो डिफरेंस में लेके जाता है, यानी साइन ऑफ a + b - साइन ऑफ a - b। ठीक है ना। उसी तरह से 2 cos a cos b का जो फॉर्मूला होता है वो होता है cos ऑफ a + b और प्लस होता है cos ऑफ, ठीक है, a - b। और उसी तरह से 2 sin a sin b जो होता है इक्वल होगा cos ऑफ a - b पहले होगा और माइनस ऑफ cos ऑफ a + b। तो ज्यादातर मेंस और एडवांस में जो एग्जाम में इस फॉर्मूले से ज्यादातर क्वेश्चंस दिया है 2 sin a sin b। तो जब भी आपको दो प्रोडक्ट में होगा तो अब हम क्वेश्चंस वैसा ही क्वेश्चंस लेंगे जो एवरी टर्म में साइन कॉस प्रोडक्ट में होगा, 2 या 2 से ज्यादा। देखो मैं क्वेश्चंस पे आ रहा हूं, जैसे सॉल्व फॉर x, और वो क्वेश्चन है sin 5x into cos 3x इक्वल टू sin 6x into cos 2x। जैसे देख सकते हो 2 टर्म है, ठीक है ना, और इस दोनों टर्म में 2 साइन कॉस क्या है, प्रोडक्ट में है। तो 2 या 2 से ज्यादा अगर साइन कॉस प्रोडक्ट में अगर कहीं भी दिखता है तो वो टाइप 4 होगा। ठीक है, तो बनाएंगे कैसे इसको? इसका मेथड ये है कि वही सम और डिफरेंस में आपको कन्वर्ट कर देना है इस वाले फॉर्मूले से। तो देखो कैसे कन्वर्ट करेंगे हम लोग। क्या करेंगे, इसको सॉल्व करना है तो दोनों तरफ 2 से पहले मल्टीप्लाई कर दो। अब आप बोलोगे कि 2 से क्यों दोनों तरफ आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं? क्योंकि 2 जो है ना फॉर्मूला में है, इसलिए मैं 2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर रहा हूं। अब इसमें क्या होगा कि जब भी ये प्रोडक्ट में है तो इसको सम और डिफरेंस के फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे। तो बताओ 2 sin a cos b, हाइयर एंगल को पहले लिखोगे, लेसर एंगल को बाद में। ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं 2 sin a cos b का। तो बताओ क्या लिखेंगे, sin a + b, इसको लिख सकता है sin 5x + 3x,
और फिर माइनस हो जाएगा साइन प्लस ऑफ ये वाला फॉर्मूला, ठीक है, साइन ऑफ ए माइनस बी, तो साइन ऑफ ए माइनस बी हो जाएगा 5x माइनस 3x, ठीक है ना। 2 साइन ए कॉस बी, तो 2 साइन ए कॉस बी इसमें भी अप्लाई करेंगे फॉर्मूला, तो क्या होगा साइन ऑफ ए प्लस बी यानी 6x प्लस 2x, और फिर प्लस हो जाएगा साइन ऑफ ए माइनस बी यानी 6x माइनस 2x। समझे यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। देखो नेक्स्ट स्टेप, 5x प्लस 3x, ये वैल्यू कितना हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगा साइन ऑफ 8x, और प्लस हो जाएगा साइन ऑफ 2x इक्वल टू ये हो जाएगा साइन ऑफ 8x, और प्लस हो जाएगा साइन ऑफ 4x। अब यहां से देख सकते हो साइन 8x से साइन 8x कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है ना। तो फिर से इसको लेफ्ट साइड ला करके इसको लिख सकता हूं साइन 4x और माइनस साइन 2x इक्वल टू 0, और फिर से इसमें साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगा देंगे, और ये क्या होता है फिर प्रोडक्ट में ले आएंगे, तो इसको लिखेंगे 2 cos ऑफ c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन ऑफ c माइनस डी बाई 2, ठीक है। अब थोड़ा बहुत जो है ना ट्रिगो आपको लग रहा होगा, क्योंकि पहले शुरू में आपको टफ लग रहा होगा, लेकिन अब आपको लग रहा होगा कि फॉर्मूला हम कैसे अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है ना। अब दो चीजों का प्रोडक्ट अगर 0 है तो मैथ करता है कि आइदर या तो पहला 0 होगा या नहीं तो सेकंड 0 होगा, 2 तो 0 हो नहीं सकता है। तो cos 0 कब होगा पॉपुलर सॉल्यूशन से, जब 2n प्लस 1 पाई बाय 2 के इक्वल होगा, और साइन 0 जो होता है वो n पाई पे होता है, यहां से x का वैल्यू निकालोगे तो 2n प्लस 1 इंटू पाई बाय 6 हो जाएगा, यानी तो x इक्वल टू n पाई हो जाएगा, n बिलोंग्स टू जहां पे, ये इसका आंसर होगा। हिंट यही होगा इस टाइप में कि 2 या 2 से ज्यादा आपको साइन कॉस प्रोडक्ट में दिखेगा, जब भी आपको ऐसा दिखता है तो ये टाइप 4 होगा। टाइप 4 कहता है कि जब भी आपको प्रोडक्ट है तो उसको खींच के क्या करना है, सम के फॉर्म में या डिफरेंस के फॉर्म में लेके चले जाएंगे, ठीक है। वाइस वर्सा होगा टाइप 3 का, जस्ट वाइस वर्सा। इसमें किसी को डॉट हो तो पॉइंट आउट करो, तब तक मैं एक पिक ले लेता हूं। रब करें इसको, एक बार टाइप कर दो सभी लोग, कहीं पे डॉट हो तो पॉइंट आउट कर सकते हो, नहीं तो हम रब करें। अनन्या चलो ओके। जैसे इसको सॉल्व करना है, जैसे सॉल्व फॉर थीटा, cos थीटा cos 2 थीटा cos 3 थीटा इक्वल है 1/4 के, फॉर थीटा बिलोंग्स टू 0 से पाई, 0 से पाई के बीच में निकालना है, ठीक है। तो मुझे सॉल्व करना है थीटा, वैसा वैल्यू निकालना है जो 0 से पाई के बीच में लाई कर रहा होगा। cos थीटा cos 2 थीटा cos 3 थीटा इक्वल टू 1/4, तो आप बोल सकते हो ये टाइप 4 में ही फॉल करेगा, क्योंकि 2 या 2 से ज्यादा कॉस क्या है प्रोडक्ट में है, ठीक है। आइदर कॉस या साइन प्रोडक्ट में होगा 2 या 2 से ज्यादा, तो फिर वो टाइप 4 ही होगा, ठीक है ना। अच्छा एक बात मैं शेयर करना चाहूंगा कि बहुत लोग जो है ना फोन कर रहे हैं मुझसे कि कब ऑफलाइन खुलेगा। मैं पहले भी बता चुका हूं, अब तो ये सेशंस कंप्लीट होने पे है, तो जिसका ये वेट कर रहे हैं कि ऑफलाइन कब खुलेगा, हम 11th करेंगे, तो वो 1 साल बैक हो जाएगा। वो एक्सपेक्ट नहीं करे कि जो है ना ऑफलाइन में और ऑनलाइन में बराबर हो जाएगा, क्योंकि जब टाइम ही नहीं रहेगा तो सोच सकते हो आपको चैप्टर बहुत सारा है, 32 चैप्टर मैथ में, उसी तरह फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी है। तो कोई एक्सपेक्ट कर रहा है कि हम दिसंबर या जनवरी या फरवरी में आके हम कंप्लीट कर लेंगे 11th, तो वो गॉड ही होगा, ठीक है। क्योंकि जो 11 महीने का सिलेबस है और फिर वो नेक्स्ट 11th मंथ में हम लोग को 12th भी करना है,
तो उन लोगों को समझाओ जो आपके कोलिग्स हैं कि कोई भी जो है ना ऑनलाइन या ऑफलाइन में करवा नहीं सकता। जो टाइम बीत गया ना वो टाइम कभी भी रिकवर नहीं हो सकता है। और ऐसा नहीं है कि सीबीएसई जो है ना आप लोगों का एग्जाम 2022 में न करके 2023 में लेगा। क्या ऐसा पॉसिबल है? सीबीएसई बहुत से बहुत आपको 1 या 1.5 महीने ऊपर नीचे कर सकता है एग्जाम का डेट, लेकिन 1 साल आपको बैक नहीं कर सकता। इसलिए जो भी आपके फ्रेंड है उनको बताओ, समझाने की कोशिश करो कि काफी चैप्टर छूट गया है, ऑलरेडी वीडियो रिकॉर्डेड है, जितना हो सकता है हम लोग सपोर्ट दे रहे हैं। चाहे डॉट्स काफी हम टाइम नहीं लगाते, डॉट कोई भी डॉट पूछता है तो मैं कोशिश करता हूं कि जितना जल्दी हम देख सके। ठीक है अनन्या, हम +2 की बात कर रहे हैं अनन्या। टाइमली जो है ना, जैसे जो 12th में इस बार है उसका टाइमली ही एग्जाम हो रहा है। जो आप लोगों का मैं एग्जाम है मैं उसके बारे में बात कर रहा हूं कि 2021 में अगर एग्जाम होगा तो 2021 नहीं होगा, ठीक है, 22 नहीं हो जाएगा, मतलब टाइमली ही एग्जाम होगा। और सिलेबस वैसा ही रहने वाला है। ये लोगों का सिलेबस रिड्यूस कर दिया है जो इस बार 12th दे रहे हैं, फरवरी मार्च में जो देंगे। तो बेटर है कि ऑनलाइन में आओ, क्योंकि हम लोग फुल सपोर्ट दे रहे हैं। जितना भी आपको रिकॉर्डेड वीडियो है या नहीं तो ऑनलाइन लेक्चर है, असाइनमेंट है, डीपीपी आप देख रहे होंगे, डीपीपी भी मैं सर्कुलेट कर रहा हूं। अब पैरेलल चल रहे हैं, तो एवरी डे या अल्टरनेट डेज पे आपको एक एक डीपीपी मिलता रहेगा। कोशिश करो ज्यादा से ज्यादा इंटरेक्ट करने की। 11th 12th ही है जो आपको जो ना कैरियर के एकदम बिगिनिंग है। अगर 11th 12th आपका नहीं अच्छा होता है तो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आप अच्छे से क्लियर नहीं कर सकते। हम आईआईटी की बात नहीं कर रहे हैं, कोई भी कंपटीशन आपसे नहीं क्लियर होगा अगर 11th 12th वीक रह गया। कोई आप ये समझ रहे हो कि हम 8th से तो 9th में चले गए, 9th में तो 10th में चले गए। आप इसलिए चले गए क्योंकि वो उतना वेटेज नहीं था। 8th इसलिए हम लोग पढ़ रहे थे क्योंकि 9th में हम जाए, 9th में मुझे सपोर्ट करे सिलेबस। 9th का थियरी हम इसलिए पढ़ रहे थे कि 10th का सिलेबस आपको समझ में आए। 11th 12th में ऐसा नहीं है। 11th 12th तो है ही कि आपको बीटेक जो आगे की डिग्री लोगे उसमें तो सपोर्ट करेगा ही, लेकिन उससे ज्यादा है कि आपका कैरियर बनाएगा आपको। ठीक है ना? तो मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग मैं देखता हूं कि 10 मिनट या 20 मिनट जो भी लाइव लेक्चर्स में आता है, हो सकता है नेटवर्क इशू हो, एडमिशन भाई जो भी लिया वो कम से कम लाइव में जुड़े। और कोशिश करो जो ऑलरेडी आ गए तो वो कोशिश करे उस नेटवर्क एरिया में आकर के लाइव में जुड़े जब तक ओपन नहीं हो जाता है, ठीक है ना, ऑफलाइन। तो इसको कैसे बनाएंगे हम लोग? cos थीटा cos 2 थीटा cos 3 थीटा इक्वल टू 1/4। ये क्वेश्चंस पूछ चुका है मेंस में। तो देखो 4 से क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 cos थीटा cos ऑफ 2 थीटा cos ऑफ 3 थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा। ऑब्वियसली क्या करेंगे, इसको खींच के हम लोग सम में ले जाएंगे। तो इसको लिख सकते हो 2 इंटू cos 3 थीटा इंटू cos थीटा इंटू cos ऑफ 2 थीटा। मैंने क्या किया, जो फर्स्ट एंड लास्ट कॉस था उसको मैंने कंबाइन करने की कोशिश किया, एक जगह लिख दिया, और 4 को 2 इंटू 2 लिख दिया। और 2 cos a cos b का फॉर्मूला लगा दोगे। cos a प्लस b क्या हो जाएगा 4 थीटा, और प्लस cos a माइनस b क्या हो जाएगा 2 थीटा इंटू cos 2 थीटा तो पहले से ही है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 2 cos 4 थीटा और इंटू हो जाएगा cos 2 थीटा और प्लस cos 2 थीटा cos 2 थीटा। इसको लिख सकते हैं cos स्क्वायर 2 थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, 1 को लेफ्ट साइड लिया है तो 2 cos 4 थीटा और इंटू cos ऑफ 2 थीटा, और इसको मैं लिख सकता हूं इसको cos ऑफ 4 थीटा। समझे कैसे? क्योंकि 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 क्या होता है, ये cos ऑफ 2a होता है। अब बताओ a की जगह 2 थीटा पुट कर दें तो नहीं आ जाएगा ये cos ऑफ 4 थीटा। बात समझे? अब ऐसा करने से क्या होगा, cos ऑफ 4 थीटा कॉमन आ जाएगा। cos 4 थीटा अगर कॉमन ले लोगे तो ये 2 cos ऑफ 2 थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो cos ऑफ 4 थीटा या तो इधर 0 होगा यानी तो 2 cos ऑफ 2 थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, तो cos 4 थीटा 0 कब होगा, जब 2n प्लस 1 π/2 के इक्वल होगा 4 थीटा, पॉपुलर सॉल्यूशन से। और यहां से अगर देखें तो cos 2 थीटा माइनस हाफ के इक्वल, तो माइनस हाफ कहां पे होता है 2π/3 120 डिग्री पे होता है, पाई माइनस π/3 पे होगा। ठीक है ना? तो यहां से फॉर्मूला लगाओगे तो 2 थीटा हो जाएगा 2n पाई प्लस माइनस 2π/3, तो थीटा हो जाएगा n पाई प्लस माइनस π/3। और यहां से थीटा फाइंड आउट करोगे तो 2n प्लस 1 इंटू π/4 से अगर हम डिवाइड कर देंगे 4 इंटू 2 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। किसी को कहीं भी नहीं समझ में आ रहा तो मेरे को रोको,
ठीक है, मुझे नहीं पता आपको कहाँ चीजें प्रॉब्लम हो रही है, कहाँ नहीं समझ में आ रहा है। आप मुंह खोलो, कोई भी अगर कंपटीशन करना है ना, तो आप टीचर्स को रोकने की कोशिश करो। डाउट वही पूछ सकते हैं जो समझ में आ रहा है जिसको। तो चुप नहीं बैठना है, ठीक है ना। आप रोको मेरे को लेक्चर्स को, कहीं पे भी आपको नहीं समझ में आ रहा है तो। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर सब ये चल रहा है, अगर ये सब नहीं समझ में आया तो बहुत मुश्किल है आपका, ठीक है, 12th में समझना। जैसे इसको कैसे बनाएंगे, सॉल्व फॉर थीटा। ये सेकंड क्वेश्चन ले रहा हूं। जैसे tan ऑफ थीटा, tan ऑफ, अच्छा हाँ एक चीज, या तो मैं भूल ही गया, लेकिन ये तो जनरल सॉल्यूशन हो गया, लेकिन मेरे को क्या निकालना है कि 0 से पाई के बीच में सॉल्यूशन निकालना है। तो बताओ क्या होगा, थीटा अगर 0 पुट करेंगे तो पाई/8 होगा, अगर 1 पुट करते हैं तो 3 पाई/8 होगा, अगर 2 पुट करते हैं तो 5 पाई/8 होगा, ठीक है। 2 पुट किया तो 5 पाई/8, 3 पुट करोगे तो 7 पाई/8 होगा, ठीक है। अगर 3 पुट करें तो 7 पाई/8, 4 पुट करेंगे तो 9 पाई/8, जो कि पाई से बड़ा हो जाएगा, तो यही तक लेंगे, 7 पाई/8 तक लेंगे। यहां से अगर फाइंड आउट करोगे, 0 पुट करेंगे तो प्लस माइनस पाई/3 आएगा। तो प्लस माइनस पाई/3 अगर आएगा तो थीटा माइनस पाई/3 नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि 0 से पाई में लेना है, तो 0 से पाई में माइनस पाई/3 लाइन ही कर रहा है, तो ओनली पाई/3 आएगा। थीटा अगर एन का वैल्यू 1 लेते हैं तो पाई प्लस तो नहीं होगा, लेकिन पाई माइनस हो जाएगा, पाई माइनस पाई/3 हो जाएगा, 2 पाई/3 होगा, ठीक है ना। थीटा अगर माइनस, ठीक है, 0 लेंगे, पाई लेंगे, 2 पाई लेंगे तो 2 पाई प्लस या 2 पाई माइनस एक्सीड कर जाएगा। इसका जो सॉल्यूशन होगा, कितना सॉल्यूशन होगा, पाई/8, 3 पाई/8, 5 पाई/8, 7 पाई/8, पाई/3 एंड 2 पाई/3। यही वैल्यू होगा जो बिलोंग करेगा 0 से पाई में। 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 सॉल्यूशन होगा। एग्जाम में आपको क्वेश्चन इस तरह से देगा, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इन 0 से पाई, 4 5 6। नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछेगा, सॉल्यूशंस नहीं पूछेगा। सॉल्यूशन पूछ लिया तो आप पुट करके देख लोगे, जो इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा वही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो सॉल्यूशंस नहीं, नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछेगा, तो इसका नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितना होगा, 6 हो जाएगा इसका आंसर। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बोलेगा निकालने के लिए, तो इसका आंसर क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे। तो ऐसा 6 सॉल्यूशन होगा जो 0 से पाई के बीच में बिलोंग कर रहा होगा। समझे सभी लोग। तब तक मैं एक पिक लेता हूं, तब टाइप करो किसी को कहीं पे डॉट है तो। रब करें इसको। हाँ ईशान, माइनस पाई/3 इसलिए नहीं लिए क्योंकि निगेटिव वैल्यू है, 0 से पाई में निगेटिव वैल्यू बिलोंग नहीं करता है ना, 0 से पाई में ओनली पॉजिटिव वैल्यू बिलोंग करेगा, इसलिए माइनस पाई/3 को रिजेक्ट कर दिया, ठीक है ना। देखो एक दो क्वेश्चन और लेता हूं, जैसे सॉल्व फॉर थीटा, tan थीटा, tan ऑफ पाई/3 माइनस थीटा इंटू tan ऑफ पाई/3 प्लस थीटा, और ये इक्वल है 1/√3 के। तो मुझे थीटा का वैल्यू निकालना है, कौन मुझे इसका बताएगा सॉल्यूशंस। कुछ टाइम दे रहा हूं, आप बनाओ, सोचो। tan थीटा, tan पाई/3 माइनस थीटा, tan पाई/3 प्लस थीटा इक्वल टू 1/√3। तो मुझे थीटा का वो वैल्यू निकालना है जो इस इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहा होगा। तो 3 tan प्रोडक्ट में है, तो 2 या 2 से ज्यादा tan अगर प्रोडक्ट में होगा तो इस टाइप में फॉल करेगा।
कोई हिंट, क्या करेंगे? एकदम सही है, पाई बाय 18 हो जाएगा, n पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 18, एकदम सही, सही है श्रेयांश, गुड, एकदम सही है। आप देखो फॉर्मूला नहीं याद होगा तो बहुत मुश्किल होने वाला है। ये फॉर्मूला मैं लिखवाया हूं, tan थीटा tan 60 माइनस थीटा tan 60 प्लस थीटा, ये फॉर्मूला होता है किसका? tan ऑफ 3 थीटा का, और ये 1/√3 के इक्वल है। तो 1/√3 का वैल्यू tan में जो होता है वो पाई बाय 6 होता है, ठीक है ना। अब tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा, तो फॉर्मूला से लिखेंगे थीटा इक्वल टू n पाई, अब प्लस पाई बाय 6 हो जाएगा, यहां से थीटा हो जाएगा 3 से डिवाइड कर देंगे तो n पाई बाय 3 अब प्लस पाई बाय 18 हो जाएगा, ठीक है, समझे? सो याद होगा साइन में इस फॉर्मूले को मैं लिखा था साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा साइन 60 प्लस थीटा, ये इक्वल होता था 1/4 साइन 3 थीटा के, जबकि cos थीटा cos 60 माइनस थीटा cos 60 प्लस थीटा का जो प्रोडक्ट का वैल्यू होता था 1/4 cos 3 थीटा के इक्वल होता था। इसी दोनों फॉर्मूलों को डिवाइड करोगे तो ये tan वाला फॉर्मूला आता है, जिसमें 1/4 से 1/4 कट जाएगा तो सिर्फ tan 3 थीटा आएगा, ठीक है। तो ये इसका सॉल्यूशन होगा। तो चलो मैं अगले टाइप पे बढ़ रहा हूं, बहुत सिंपल टाइप होगा। टाइप कौन सा टाइप होगा? 2 या 2 से ज्यादा साइन कॉस अगर प्रोडक्ट में दिखता है तो ये टाइप 4 होगा। उसके बाद देखो टाइप 5, देखो टाइप 5 में कह रहा है कि ट्रिगोमेट्रिक इक्वेशन which can be solved या ट्रिगोमेट्रिक इक्वेशंस ऑफ द फॉर्म a sin x प्लस b cos x इक्वल टू c, ठीक है, जहां c का वैल्यू होना चाहिए माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से लेकर के प्लस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये मैं आपको बताया हूं ट्रिगोमेट्री में ये इसका रेंज होता है, ठीक है ना, ए sin x प्लस बी cos x का। तो c का वैल्यू इसी के रेंज में होना चाहिए। अगर इसके रेंज में नहीं है तो फिर सॉल्यूशन होगा ही नहीं, ठीक है ना, इसके रेंज में होना चाहिए। सो विच कैन बी सॉल्व्ड by dividing under root of a square plus b square both side, ठीक है। बहुत सिंपल मेथड होगा। जब भी a sin x प्लस b cos x प्लस इक्वल टू c के फॉर्म में अगर कोई रहता है, जहां c बिलोंग कर रहा है माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से लेकर के प्लस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वैसे भी मैं बताऊंगा कि इसका रेंज होता है, इसी रेंज में c का वैल्यू बिलोंग करना चाहिए। अगर इस रेंज में नहीं आता तो फिर इसके सॉल्यूशन होगा ही नहीं, ठीक है ना। और उसको सॉल्व कैसे करेंगे? दोनों साइड क्या करना है इस इक्वेशन में अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड कर देना है। तो ये इसका होगा। जैसे मान लो इस टाइप के क्वेश्चन देगा सॉल्व फॉर एक्स, जैसे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू √2, ठीक है। जैसे यहाँ पे कंपेयर करोगे तो a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू 1 है और c का वैल्यू √2 है। तो डिवाइड बोथ साइड, क्या करोगे इसको सॉल्व कैसे करोगे? डिवाइड बोथ साइड्स अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ठीक है। डिवाइड बोथ साइड बाय अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, यानी √2 से क्या करना है, दोनों साइड डिवाइड कर देना है, समझे। a और b का वैल्यू 1 है तो इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? ये मेथड होगा सॉल्व करने का। अब बोलोगे कि 1/√2 से क्यों डिवाइड करेंगे? अब देखो वो नेक्स्ट स्टेप में आपको पता चल जाएगा, समझे। दोनों तरफ मैंने क्या किया, √2 से डिवाइड कर दिया। अब देखो इसको लिख सकता हूं मैं साइन x और इस 1/√2 को लिख सकता हूं साइन π/4 प्लस कॉस x इनटू लिख सकता हूं कॉस π/4 और ये √2 से √2 कट के 1 हो जाएगा। बताया था a sin x प्लस b cos x को मर्ज करके अगर सिंगल साइन और सिंगल कॉस में लाना हो तो मेथड होता है कि अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से हम लोग दोनों साइड डिवाइड कर देंगे। अब देख सकते हो ये सिंगल कॉस में आ जाएगा, cos a cos b प्लस sin a sin b। फॉर्मूले से लिख सकते हैं इसको cos a माइनस b, यानी x माइनस π/4 हो जाएगा, ये 1 के इक्वल हो जाएगा। और cos का वैल्यू 1 कहां पे होता है? पॉपुलर सॉल्यूशन से
2n पाई पे होता है, यहां से x का वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा 2n पाई प्लस पाई बाय 4 हो जाएगा, ठीक है ना, जहां n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। समझे, बहुत इजी तरीका होगा। a sin x प्लस b cos x में क्या करेंगे, दोनों साइड अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम हो, डॉट हो तो टाइप कर सकते हो। ठीक है ना, टाइप 5। अच्छा कोई मान लो ये दे दे तो, जैसे दे देता है कि 3 sin x और प्लस 4 cos x इक्वल टू 10, कैसे बनाते हैं इसको, एनीवन? 3 sin x प्लस 4 cos x इक्वल टू 10, क्या हो सकता है इसका आंसर? इसका आंसर क्या होगा, ए 3 sin x प्लस 4 cos x इक्वल टू 10 का? श्रेयांश, ईशान, ईशान किशन, डिवाइड बाय 5 नहीं, सृष्टि डिवाइड बाय 5 नहीं, क्योंकि आपको ये भी चेक करना है सृष्टि। एक बात बताओ, साइन कॉस का वैल्यू मैक्सिमम जो है 1 होता है। अब जहां साइन 1 होता है वहां कॉस 0 हो जाता है, और जहां cos 0 होता है वहां साइन 0 हो जाता है। ये कभी भी 5 ही अचीव करेगा, तो ये 10 के इक्वल कैसे हो जाएगा? तो इसका सॉल्यूशन क्या लिखोगे सृष्टि, x बिलोंग्स टू 5। क्यों होगा 5? क्योंकि 10 जो है डज नॉट बिलोंग्स टू -5 से 5, क्योंकि इसका रेंज ही होता है -5 से 5, तो ये 10 के इक्वल कैसे हो जाएगा? ठीक है ना, 5 हो जाएगा, एकदम सही है। सो ये भी क्रॉस चेक करना है कि a sin x प्लस b cos x जो इक्वल लिखा हुआ है c के, वो c इसके रेंज में होना चाहिए। अगर रेंज में होगा तो ही सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, अगर रेंज में नहीं है तो डायरेक्टली इसका सॉल्यूशन आप 5 लिखोगे। ठीक है, तो रफ करते हैं और लेते हैं कुछ और क्वेश्चंस इसमें देखते हैं। जैसे कुछ एक सिमिलर टाइप का और भी क्वेश्चंस लेता हूं। सॉल्व फॉर x, जैसे √3 cos x और प्लस sin x इक्वल टू 2। जैसे इसको सिंप्लीफाई करना है, कैसे करेंगे? किससे डिवाइड करेंगे? डिवाइड बाय बोथ साइड बाय अंडर रूट ऑफ √3 का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ये वैल्यू क्या आएगा, 2 आएगा, तो 2 से दोनों साइड डिवाइड कर देंगे। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा √3/2 cos x और प्लस 1/2 sin x इक्वल टू 2/2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा cos x और √3/2 को लिख देंगे cos 5/6 और ये sin x और इसको लिख देंगे sin 5/6 इक्वल टू 1, और इस जगह cos a cos b प्लस sin a sin b को लिख सकते हैं cos a माइनस b, और cos का वैल्यू 1 पॉपुलर सॉल्यूशन में मैं लिखवाया हूं 2n पाई पे होता है, तो यहां से x का जो वैल्यू आएगा वो 2n पाई प्लस 5/6 आ जाएगा। ठीक है, जहां n बिलोंग्स टू इंटीजर्स है। तो मुझे लगता है कि अब बन जाना चाहिए इस टाइप के क्वेश्चंस। जैसे मान लो कि थर्ड क्वेश्चंस ले रहा हूं, सॉल्व फॉर x sin 2x और प्लस cos 2x इक्वल टू 1। जैसे इसको सिंप्लीफाई करना है,
साइन 2x प्लस कॉस 2x इक्वल टू 1। किससे डिवाइड करेंगे दोनों साइड? डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, यानी √2 से दोनों साइड क्या करना है? डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो दोनों साइड अगर √2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा? इसको लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 1/√2 साइन 2x, अब प्लस हो जाएगा 1/√2 cos 2x इक्वल टू हो जाएगा 1/√2। लिखा जा सकता है इस तरह से, इसको लिख सकते हैं 1/√2 को साइन 2x इंटू साइन π/4 और cos 2x इंटू cos π/4 इक्वल टू 1/√2, और फिर cos a cos b प्लस sin a sin b, cos a माइनस b लिख सकते हैं cos 2x माइनस π/4, और इस 1/√2 को भी cos में अगर लिखना चाहें तो cos π/4 हो जाएगा, और फिर फॉर्मूला लगा देंगे cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा। तो क्या होता है फॉर्मूला? थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा होता है। तो 2n पाई प्लस माइनस अल्फा की जगह क्या है? π/4 है, और थीटा की जगह 2 पाई माइनस π/4 है। ठीक है, इसमें दोनों साइन आप लेके सॉल्व कर लोगे। तो टेकिंग पॉजिटिव साइन, अगर पॉजिटिव साइन लेके सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा? 2x माइनस π/4 इक्वल टू 2n पाई प्लस π/4 हो जाएगा। तो π/4 को राइट साइड लेके जाएंगे तो 2n पाई, और ये राइट साइड ले जाओगे तो π/4 और ये π/4, ठीक है ना, तो ये π/2 हो जाएगा ऐड होकर। तो 2 से अगर डिवाइड कर देंगे तो n पाई प्लस π/4 हो जाएगा, ठीक है ना। और अगर मान लो निगेटिव साइन लेके सॉल्व करेंगे, ये वैल्यू क्या आएगा? 2x माइनस π/4 और इक्वल टू 2n पाई माइनस π/4। ये π/4 से π/4 कट जाएगा, तो यहां से x इक्वल टू हो जाएगा n पाई। ये इसका सॉल्यूशन होगा, या तो n पाई प्लस π/4 हो जाएगा, या नहीं तो n पाई होगा, जहां n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये इसका सॉल्यूशन होगा। समझे? मेथड बहुत सिंपल होगा, बहुत इजी है, और फॉर्मेट अप्लाई करना है जब आपको कहीं पे भी a sin x प्लस b cos x दिखता है। तो चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, तो रब करते हैं इसको। चलो ये क्वेश्चंस मैं और लेता हूं, एक लास्ट क्वेश्चंस ले रहा हूं, जैसे सॉल्व फॉर x। 3 cos x प्लस 4 sin x इक्वल टू 5। ठीक है, 3 sin x प्लस 4 cos x इक्वल टू 5। तो देखो ये मैं पहला मेथड तो मैं आपको बता चुका हूं, फिर से मैं बता रहा हूं, डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यानी 5 से क्या करना है? दोनों साइड आपको डिवाइड कर देना है। तो जाएगा 3/5 cos x और प्लस हो जाएगा 4/5 sin x इक्वल टू हो जाएगा 5/5। ठीक है, यहां तक। फिर क्या करोगे? ये 3/5 को मान लेंगे cos अल्फा, देन ऑटोमेटिकली देखोगे साइन अल्फा क्या हो जाएगा? 4/5 आ जाएगा, ठीक है ना। इसमें जब हम पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये cos x इंटू cos अल्फा और प्लस sin x इंटू sin अल्फा इक्वल टू हो जाएगा 1, 5 से 5 कट के, और ये फॉर्मूला से क्या लिखेंगे? cos ऑफ x माइनस अल्फा इक्वल टू 1, और cos का वैल्यू 1 कहां पे होता है? 2n पाई पे, तो x इक्वल टू हो जाएगा 2n पाई प्लस अल्फा, ठीक है ना। अब यहां पे देख सकते हो, यहां से tan अल्फा अगर निकालोगे तो क्या होगा? sin अल्फा बाय cos अल्फा, ठीक है ना। तो साइन अल्फा जो है वो 4/5 है, और cos अल्फा जो है 3/5 है, यानी tan अल्फा हो जाएगा 4/3, यानी अल्फा हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ 4/3। ठीक है, इस तरह से इनवर्स के फॉर्म में लिख के छोड़ देना है।
यानी ये इसका आंसर होगा, जहां n बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, इंटीजर्स होगा, यानी इसका आंसर अल्फा के ही टर्म में आएगा। तो ये प्रोसेस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। देखो एक और मेथड होगा अल्टरनेट, उस मेथड से भी आप बना सकते हो। जैसे देखो इस मेथड से भी आप बना सकते हो, अल्टरनेट मेथड। अल्टरनेट मेथड ये होगा कि क्या करोगे, 3 cos x और प्लस 4 sin x है, तो क्या करेंगे, साइन और कॉस को tan के हाफ एंगल्स में चेंज कर देंगे। इसको लिख सकते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई टू, और sin x जो होता है tan के फॉर्म में, ये हो जाएगा 2 tan x बाई टू अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई टू। ठीक है ना, ये होना चाहिए, tan के हाफ एंगल्स में चेंज कर देना है। तो बताओ इसमें एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 माइनस 3 tan स्क्वायर एक्स बाई टू अब प्लस 4 टू जाइए 8 tan एक्स बाई टू, और ये 5 से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 प्लस 5 tan स्क्वायर एक्स बाई टू। ठीक है ना, तो इसको राइट साइड शिफ्ट कर देंगे तो 5 प्लस 3 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 tan स्क्वायर एक्स बाई टू। इसको राइट साइड ले जाएंगे तो 8 tan एक्स बाई टू और 5 माइनस 3 प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है ना, 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 4 tan स्क्वायर एक्स बाई टू और माइनस 4 tan एक्स बाई टू और प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। बात समझे, इसको लिख सकता है 2 tan एक्स बाई टू का होल स्क्वायर और माइनस 2 इंटू 2 tan एक्स बाई टू लिख सकते हैं इस तरह से, और 1 को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर। अब यहां से देख सकते हो 2 tan एक्स बाई टू को अगर a एज्यूम कर ले और 1 को अगर b एज्यूम कर ले तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, नहीं लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 2 tan एक्स बाई टू माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा फॉर्मूले से। तो यहां से आप देख सकते हो कि ये वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर 0 तभी होगा जब tan एक्स बाई टू का वैल्यू 1 बाई टू के इक्वल होगा, और इसी को कुछ एज्यूम कर लोगे जैसे tan बीटा मान लोगे, तो यहां से एक्स बाई टू फॉर्मूला से क्या हो जाएगा, n पाई प्लस बीटा हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहां से फाइंड आउट कर लोगे x का वैल्यू, तो ये हो जाएगा 2n पाई अब प्लस 2 बीटा हो जाएगा, जहां tan बीटा जो है किसके इक्वल होगा, 1 बाई टू के इक्वल होगा, यानी बीटा किसके इक्वल होगा, tan इनवर्स ऑफ 1 बाई टू के इक्वल होगा। इस तरह से भी बनाया जा सकता है। अब ये फॉर्मेट आप डिफरेंट दिख रहा है लेकिन ये फॉर्मेट दोनों सेम ही है, या तो ये भी हो सकता है इसका आंसर 2n पाई प्लस अल्फा, यानी तो ये भी हो सकता है इसका आंसर। हाँ, यहाँ पे अल्फा tan इनवर्स 4/3 होगा, वहां पे बीटा tan इनवर्स हाफ होगा। तो इस मेथड से भी आप बना सकते हो, जब भी a sin x प्लस b cos x इक्वल टू c रहेगा तो sin x cos x को टैन्स के हाफ एंगल्स में कन्वर्ट करके भी बना सकते हैं। पता नहीं कौन सा आपको सुटेबल लगा मेथड, तो मुझे ये भी मेथड इजी लग रहा है और ये भी मेथड भी इजी है। यस बोल रहा है रिपीट करने के लिए, कौन सा रिपीट करूं, यस ये वाला कि दूसरा मेथड, फर्स्ट की सेकंड, फर्स्ट मेथड की सेकंड, सेकंड वाला यस मेथड कर रहा हूं कि एक अल्टरनेट मेथड ये भी होगा इस टाइप का, a sin x प्लस b cos x इक्वल टू c का, कि cos x और sin x को tan के हाफ एंगल्स में चेंज कर दोगे। ये मैं आपको मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल्स में बताया था। cos x का फॉर्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई टू, और sin x का फॉर्मूला होता है tan के टर्म में 2 tan x बाई टू अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई टू। ठीक है ना, इससे क्या होगा कि यूनिफॉर्म हो जाएगा, सभी जगह tan x बाई टू आ जाएगा। तो इसमें एलसीएम ले लोगे, इसमें जब आप एलसीएम लोगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई टू होगा, ये 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 1 3 हो जाएगा, और ये 3 को tan स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 tan स्क्वायर एक्स, और 4 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 8 tan एक्स बाई टू हो जाएगा, और 1 प्लस tan स्क्वायर दोनों में जो नीचे डिनोमिनेटर में आया उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, तो 5 से जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 होगा, और 5 को tan स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 5 tan स्क्वायर एक्स बाई टू होगा। ठीक है ना, इस टर्म को मैं राइट साइड ले गया, सारे ये तीनों टर्म को राइट साइड ले गया, तो 5 tan स्क्वायर, इसको जब राइट साइड ले जाओगे तो प्लस 3 tan स्क्वायर, ये हो जाएगा 8 tan स्क्वायर एक्स बाई टू, इसको राइट साइड ले जाओगे तो माइनस 8 tan एक्स बाई टू होगा, और 5 और 3 को जब राइट साइड ले जाओगे तो माइनस 3 होगा, तो 5 माइनस 3 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर इसमें 2 कॉमन लेके डिवाइड कर देंगे, 2 कॉमन लेके काट देंगे, तो 2 कॉमन लेके कैंसिल आउट करोगे तो ये 4 tan स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस 4 tan एक्स बाई टू अब प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, और ये देखोगे परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, 2 tan एक्स बाई टू का होल स्क्वायर इसको लिख सकते हैं
-2 इंटू 2 tan x/2 इंटू 1, और इस 1 को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर। अगर 2 tan x/2 को a मान ले और 1 को अगर b मान ले तो नहीं हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, जिसको नहीं लिख सकते हैं a माइनस b का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहां से 2 tan x/2 माइनस 1 0 होगा, तो यहां से tan x/2 हाफ के इक्वल आएगा। तो ये tan बीटा के एज्यूम कर लिया हूं। और tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा, तो फॉर्मूला क्या होता है, थीटा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा होता है। तो वही मैं लिखा हूं x/2 प्लस n पाई, अल्फा की जगह बीटा लिखा हुआ है n पाई प्लस बीटा, 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हूं, तो ये 2n पाई प्लस 2 बीटा आया। पॉइंट आउट करो, और भी किसी को डाउट है? यस समझ में आया? यस या नो टाइप करो। इस अल्टरनेट मेथड से भी बना सकते हो आप। ये आंसर दोनों सेम ही है। tan अल्फा जो है ना, tan बीटा इक्वल है, यहां से यहां 2 बीटा है ना, और यहां पे अल्फा है, तो देखोगे अल्फा 2 बीटा के इक्वल आ जाएगा, अल्फा 2 बीटा के इक्वल आ जाएगा। करके देखोगे कि करके दिखाऊं? ठीक है ना, तब करते हैं। ठीक है, तो ये टाइप 5th होगा। देखो उसके बाद अगला टाइप 6th। ये 4th था ना टाइप की, 5th टाइप था क्वेश्चन मेथड। दूसरा टाइप आपको बताया क्वाड्रेटिक के हेल्प से। तीसरा टाइप आपको बताया हो कि सम ऑफ डिफरेंस को प्रोडक्ट में लिखना हो, तो वो तीसरा टाइप बताया हूं। चौथा टाइप बताया कि प्रोडक्ट को अगर सम ऑफ डिफरेंस में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, बनाएंगे, 4th टाइप। और 5th टाइप आपको बताया a sin x प्लस b cos x इक्वल टू c के फॉर्म में होगा तो कैसे बनाएंगे। तो ये छठा टाइप होगा, 6th टाइप। ठीक है, ट्रिगोमेट्रिक इक्वेशंस of the form p of sin x plus minus cos x और sin x cos x, sin x into cos x equal to 0, where p y z is a polynomial. ठीक है, कैन बी सॉल्व by using substitution t equal to sin x plus minus cos x। ये भी इंपॉर्टेंट टाइप होगा। ठीक है, ट्रिगोमेट्रिक इक्वेशंस ऑफ द फॉर्म p sin x plus minus cos x comma sin x into cos x equal to 0 where p y z is a polynomial। मैं कहने की ये कोशिश कर रहा हूं कि किसी भी इक्वेशन में साइन और कॉस का सम या डिफरेंस और साइन और कॉस का प्रोडक्ट या दोनों रह सकता है, या एक या दोनों, साइन कॉस का सम या साइन कॉस का प्रोडक्ट दोनों एक साथ रह सकता है। स्क्वायर में हो सकता है, क्यूब में हो सकता है, लेकिन दोनों रहेगा, आइदर सम या नहीं तो डिफरेंस। सम और डिफरेंस में कोई एक, और साइन कॉस का प्रोडक्ट कहीं पे भी आपको इक्वेशन में दिखता है तो क्या करेंगे, अगर सम रहता है तो सम को टी मान लोगे, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को टी एज्यूम कर लेंगे, और अगर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स रहता है तो उसको आप टी एज्यूम कर लोगे। ठीक है, समझे? जब भी किसी इक्वेशंस में साइन कॉस का सम या डिफरेंस
एंड साइन कॉस का प्रोडक्ट अगर रहता है, तो अगर सम रहता है तो सम को टी मान लोगे, और अगर डिफरेंस रहता है तो डिफरेंस को हम क्या करेंगे, टी एज्यूम कर लेंगे। मुझे लगता है समझ गए होंगे। इस पे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे। आई थिंक क्वेश्चंस में तो ज्यादा क्लियर होगा आपको। देखो, सॉल्व फॉर एक्स, दिस इज साइन एक्स प्लस 1 प्लस sin x into cos, ठीक है, प्लस सम यानी उसे उसको क्या करें, ये स्क्वायर हो जाएगा। इसको मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स और प्लस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स लिखा जा सकता है इक्वल टू टी स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर फाइंड कर देंगे, और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो जाएगा। अब प्लस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इक्वल टू टी स्क्वायर हो जाएगा, और यहां से आप टी स्क्वायर का वैल्यू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का वैल्यू निकाल लोगे, तो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर माइनस 1/2 के इक्वल हो जाएगा। वो तो हैंग कर रहा है। ठीक है ना, विजुअल है। ठीक है, हैंग कर जाता है। देखो क्या बता रहा था, फिर से मैं रिपीट कर देता हूं। जब भी आप किसी इक्वेशंस में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स या साइन एक्स इंटू कॉस एक्स रहता है, यानी तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स,
साइन कॉस का सम और साइन कॉस का प्रोडक्ट जब भी किसी इक्वेशंस में इन्वॉल्व रहता है तो सम को टी मान लेंगे, अगर डिफरेंस रहता है तो डिफरेंस को टी मान लेंगे। ठीक है ना, वही किया मैं साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, जैसे इसको सॉल्व करना है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, तो मैंने क्या किया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को टी मान लिया। इसको दोनों तरफ अगर स्क्वायर कर दोगे तो यहां से साइन एक्स कॉस एक्स निकालोगे तो टी के टर्म में आ जाएगा टी स्क्वायर माइनस 1/2। ये ब्यूटी होगा त्रिगो का कि सम को अगर टी मानते हो तो प्रोडक्ट भी क्या होगा टी के फॉर्म में एक्सप्रेस हो जाएगा, नहीं एक्सप्रेस हो जाएगा। तो मैंने सम को अगर टी माना तो प्रोडक्ट भी क्या हुआ टी के टर्म में एक्सप्रेस हो गया। अब देखो इसको सॉल्व करना है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो देखो क्या करेंगे, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को टी माने तो ये 1 प्लस और साइन एक्स इंटू कॉस एक्स को लिख सकता है टी स्क्वायर माइनस 1/2। ठीक है, वैल्यू पुट कर देंगे साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का, तो पहले टी का वैल्यू निकालेंगे, 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो बताओ क्या होगा 2 प्लस टी स्क्वायर माइनस 1। ठीक है ना, इसको लिख सकता है टी स्क्वायर माइनस 2t और प्लस 1 इक्वल टू 0। यहां से t माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 आ जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां से आप अगर t का वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो t का वैल्यू 1 के इक्वल आएगा। ठीक है ना, और t किसके इक्वल है, t इक्वल है sin x प्लस cos x इक्वल टू 1, यानी sin x प्लस cos x इक्वल टू 1। अब क्या करना है, फिर ये प्रीवियस टाइप में चला जाएगा। ठीक है, जो टाइप मैं फिफ्थ बताया हूं a sin x प्लस b cos x प्लस c के फॉर्म में चला जाएगा। और फिर ये जो मेथड है पुट करके निकाल लोगे, क्या करेंगे दोनों तरफ √2 से डिवाइड कर देंगे, जो मैं बताया हूं प्रीवियस टाइप में वो वाला मेथड अप्लाई कर लोगे। और इसको लिख सकते हैं cos ऑफ x माइनस π/4 और इसको लिख देंगे cos π/4 और cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा। फॉर्मूला क्या होता है x माइनस π/4 इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस π/4 हो जाएगा। तो यहां से x माइनस π/4 इक्वल टू हो जाएगा 2n पाई और प्लस π/4 और माइनस लेके सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस π/4 इक्वल टू हो जाएगा 2n पाई माइनस π/4। ठीक है ना, तो यहां से राइट साइड ले जाओगे तो x इक्वल टू 2n पाई प्लस π/2 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा π/4 और प्लस π/4 राइट साइड जाएगा तो, और यहां से π/4 से π/4 कट जाएगा तो x इक्वल टू क्या होगा 2n पाई हो जाएगा। ये इसका आंसर होगा। समझे सभी लोग? जो भी फ्रेश जो ना ज्वाइन कर रहे हैं, जो ये वीडियो देख रहे हैं, या बताओगे कुछ लोगों को कि जो ये फ्रेश ज्वाइन कर रहे हैं तो उसमें हो सकता है प्रॉब्लम आ सकता है ट्रिगो में, लेकिन जो हम आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट कर रहे हैं तो बिगिनिंग से आप कोई देख भी रहा हो या नहीं भी देख रहा हो, कोऑर्डिनेट में प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, क्योंकि कोऑर्डिनेट में बहुत कम ट्रिगो का यूज है लेकिन बहुत कम है। ईशान पूछ रहा है कि सर प्रोडक्ट को टी के टर्म में लाने के बाद का स्टेप एक बार फिर से। हाँ देखो, और ईशान क्या किया है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को टी माने तो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स टी के टर्म में आ गया। अब मुझे इसको सॉल्व करना है ईशान, तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। मैंने क्या किया, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को टी माने वही वैल्यू पुट कर दिया हूं, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का वैल्यू टी पुट कर दिया हूं, और 1 प्लस और साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का वैल्यू पुट किया हूं टी स्क्वायर माइनस 1/2। ठीक है ना, इसमें 2 एलसीएम लेके 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हूं, तो 2 एलसीएम लोगे तो यहाँ 2 हो जाएगा, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, अब प्लस टी स्क्वायर माइनस 1 और टी को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 2 क्रॉस मल्टीप्लाई होकर के 2t हो जाएगा। बात समझे, ये हो जाएगा टी स्क्वायर और इसको राइट साइड शिफ्ट करोगे तो माइनस 2t हो जाएगा और 2 माइनस 1 क्या होगा प्लस 1 हो जाएगा। और ये देखोगे a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। t को अगर a मान ले और 1 को अगर b मान ले तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 1 b का होल स्क्वायर हो जाएगा, जिसको लिख सकता है t माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो t माइनस 1 0 होगा, यानी t इक्वल टू 1 हो जाएगा। और t का वैल्यू अगर 1 है तो t किसके इक्वल है, t को हम क्या एज्यूम किया sin x प्लस cos x, तो t का वैल्यू मैंने पुट कर दिया है sin x प्लस cos x। ठीक है ना, फिर वही स्टेप दोहराए हैं जो टाइप फिफ्थ में बताया हूं, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। ठीक है ना, ओके चलो। रब करें ना, चलो इसको रब करते हैं।
तो चलो एक दो क्वेश्चंस और लेते हैं। जैसे सॉल्व sin 2x अब प्लस 5 sin x प्लस 1 अब प्लस 5 cos x इक्वल टू 0। देख रहे हो, लिखेगा इस तरह से कि आपको टाइप विजुलाइज ही नहीं होगा। टाइप कवर करने के बाद ना उसके बाद बहुत हद तक क्वेश्चंस बनना स्टार्ट हो जाएगा। जो डीपीपी मैं दे रहा हूं उसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करो। तो कैसे बनाएंगे? sin 2x प्लस 5 sin x प्लस 1 प्लस 5 cos x विजुलाइज हो रहा है, इसी टाइप होगा, यही टाइप होगा। क्योंकि sin 2x को क्या करेंगे? sin 2x को लिख देंगे 2 sin x cos x, और इसमें 5 अगर कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा sin x प्लस cos x। और क्या करेंगे? लेट t इक्वल टू sin x प्लस cos x, देन sin x इंटू cos x क्या हो जाएगा? ये इक्वल हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 1/2। डायरेक्टली आप ये यूज कर सकते हो, क्योंकि मैं एक बार दिखा चुका हूं कि sin x प्लस cos x को t एज्यूम करते हो तो sin x इंटू cos x t के टर्म में ये आएगा टी स्क्वायर माइनस 1/2। ठीक है ना? समझे? इसको स्क्वायर करके ले आओगे, जिसको मैं प्रीवियस स्लाइड में दिखा चुका हूं आपको। अब इसमें पुट कर दोगे, बताओ इसमें पुट करेंगे तो क्या होगा? 2 इंटू sin x इंटू cos x का वैल्यू है टी स्क्वायर माइनस 1/2 प्लस और 5, और sin x प्लस cos x का वैल्यू t के इक्वल है, और प्लस 1 पहले से ही है। ठीक है ना? ये 2 से 2 कट जाएगा तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 1 अब प्लस 5t अब प्लस 1 इक्वल टू 0। तो माइनस 1 से प्लस 1 कट जाएगा, इसमें t कॉमन ले लेंगे तो यहां से t का दो वैल्यू आएगा, या तो t 0 होगा या नहीं तो t माइनस 5 होगा। और t किसके इक्वल है? sin x प्लस cos x के इक्वल है, या तो ये 0 के इक्वल होगा या माइनस 5 के इक्वल होगा। लेकिन sin x प्लस cos x कैनॉट बी इक्वल टू माइनस 5। समझे? माइनस 5 के इक्वल नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है माइनस 5 के इक्वल? क्योंकि इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि ये बिलोंग नहीं कर रहा है -√2 से +√2 के बीच में। समझे? -√2 से +√2 में बिलोंग नहीं कर रहा है, इसलिए वैल्यू रिजेक्ट हो जाएगा। तो sin x प्लस cos x किसके इक्वल होगा? sin x प्लस cos x 0 के इक्वल होगा। अब फिर इसको बनाने का तरीका तो एक ही, वही उससे भी बना सकते हो, √a² प्लस b² से डिवाइड करके। और एक मेथड ये भी होगा कि sin x इक्वल टू क्या लिख दो? माइनस cos x, और cos x से डिवाइड कर दो, ये sin x अपॉन cos x। ठीक है? cos x से डिवाइड करेंगे तो -1, तो ये tan x इक्वल टू हो जाएगा, -1 को लिख देंगे tan माइनस π/4। यहां से x इक्वल टू क्या हो जाएगा? n π प्लस अल्फा होता है, अल्फा की जगह -π/4 है, यानी इसका सॉल्यूशन होगा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा π/4। ये इसका आंसर होगा। इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो पॉइंट आउट करो, फिर मैं इक्वेशंस लेता हूं, इसको बनाओ कैसे बनाएंगे। 3 cos x प्लस 3 sin x प्लस sin 3x और माइनस cos 3x इक्वल टू 0। ठीक है? सॉल्व फॉर x। 3 cos x प्लस 3 sin x प्लस sin 3x माइनस cos 3x इक्वल टू 0। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे इसको? तो देखो कैसे बनाएंगे, जस्ट एक स्टेप मैं लिख देता हूं इसको बनाना। 3 cos x प्लस 3 sin x और sin 3x का फॉर्मूला रख देंगे, ये क्या हो जाएगा? 3 sin x माइनस 4 sin qx, और cos 3x का फॉर्मूला होता है 4 cos qx और माइनस 3 cos x, हो जाएगा इक्वल टू 0। एंगल को यूनिफॉर्म कर लेंगे, क्योंकि एंगल वहां पे 3x था तो उसको x के फॉर्म में चेंज कर दिया फॉर्मूले से, तो cos 3x और sin 3x का फॉर्मूला लगा लिया। बताओ क्या होगा? यहां से अगर देखोगे तो 3 cos x और ये माइनस माइनस प्लस 3 cos x, तो इसको लिख सकता हूं 6 cos x, और 3 sin x और ये कहां गया 3 sin x, ये हो जाएगा 6 sin x, और माइनस 4 sin qx और माइनस हो जाएगा 4 cos qx। समझे स्टेप? ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा 3 cos x, और ये 3 cos x, तो ये 6 cos x हो जाएगा, और 3 sin तो ये 6 sin हो जाएगा, और माइनस 4 sin qx और ये माइनस 4 cos qx। इसमें आप 6 कॉमन ले लोगे, ये हो जाएगा sin x प्लस cos x या cos x प्लस sin x, जो भी लिखना चाहो लिख सकते हो, और इसमें माइनस 4 कॉमन ले लेंगे
तो साइन क्यू एक्स और माइनस भी कॉमन ले रहे हैं, 4 भी कॉमन ले रहे हैं, तो प्लस आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। साइन क्यू प्लस कॉस क्यू हो जाएगा, ये जाएगा 6 साइन एक्स अब प्लस कॉस एक्स, और इसको आप फैक्टराइज कर दोगे ए क्यू प्लस बी क्यू से, तो बताओ क्या होगा, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी हो जाएगा, माइनस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इक्वल टू 0 हो जाएगा, समझे। तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स क्या होगा, कॉमन आ जाएगा। तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स कॉमन अगर ले लेते हैं तो बताओ इसमें अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ 6 बचेगा और माइनस 4 के साथ, और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो 1 माइनस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इक्वल टू 0 बन जाएगा। इसके बाद आइदर या तो ये 0 होगा यानी तो इसको 0 कर देंगे, ठीक है ना। फर्दर बन जाना चाहिए कि आगे बनाओ, एक बार टाइप करो, बनाए कि बन जाएगा। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को 0 कर देंगे तो यहां पे मैं करके दिखाया हूं, एन पाई माइनस पाई बाय 4 आ जाएगा, और इसको 0 करके सॉल्व कर लेना, एक इक्वेशन यहां से भी आएगा, 2 इक्वेशन आएगा, ठीक है ना। रब करें इसको, समझे सभी लोग। टाइप 6 कुछ क्वेश्चंस मैं हाइट एंड डिस्टेंस का भी लूंगा। हाइट एंड डिस्टेंस का जो है ना डीपीपी में सर्कुलेट कर दिया हूं, एज सच उसमें कोई कंसेप्ट है नहीं, टिर्गो का ही कंसेप्ट लग रहा है, तो उसको बनाओगे हाइट एंड डिस्टेंस का डीपीपी, क्योंकि हाइट एंड डिस्टेंस जनरली जो है ना मेंस में एक क्वेश्चन रहता है आपको हाइट एंड डिस्टेंस है, तो उसको बना लोगे, क्योंकि आपको हाइट एंड डिस्टेंस जो है ना 12th में भी थोड़ा बहुत यूज होगा आपका। चलो ये क्वेश्चंस मैं और ले रहा हूं, इसको रब करते हैं। दिस इज सॉल्व फॉर थीटा। इसको कैसे बनाओगे, √3 सेक थीटा माइनस प्लस tan थीटा इक्वल टू 1। अच्छा एक चीज है, हाँ अभी तक मैं जितना भी क्वेश्चंस लिया ना, अगर आप देखोगे गौर से तो मैं साइन कॉस ही लिया हूं, सेक कॉसेक टैन और कॉट बहुत रेयर लिया हूं, वो वाला टाइप अभी बचा हुआ है, सेक कॉसेक टैन कॉट वाला टाइप अभी तक मैं नहीं लिया हूं। एक लेक्चर और लग जाएगा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट लेक्चर में आपका ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस कंप्लीट हो जाएगा, और अगले वीक से हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट करेंगे। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्रीज में कोई भी फ्रेश अगर एंट्री चाहता है तो उसको करवा सकते हो, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ट्रिगो पढ़ाओ या नहीं पढ़ाओ, ठीक है ना। इसको जैसे कैसे बनाएंगे, सेक √3 सेक थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू 1। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको साइन कॉस में चेंज कर देंगे। तो बताओ क्या लिखेंगे इसको, तो √3 सेक थीटा को लिख सकता है 1 बाय कॉस थीटा, और साइन थीटा बाय कॉस थीटा इक्वल टू 1। ये हो जाएगा √3 और प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू 1। कॉस थीटा से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो √3 साइन थीटा, √3 प्लस साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा कॉस थीटा। अब यहां से देख सकते हो, इसको राइट साइड सेंड कर दे तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू √3, सही है ना, साइन बाय कॉस। क्या लगता है, क्या लगता है इसका, क्या करेंगे उसके बाद, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू √3। श्रेयांश नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नहीं भाई श्रेयांश, डिफरेंस के साथ साथ प्रोडक्ट भी रहना जरूरी है, तब टाइप 6 होगा।
डिफरेंस के साथ प्रोडक्ट भी रहना जरूरी है, तभी हम कॉस थीटा माइनस साइन थीटा को टी मानेंगे। ठीक है श्रेयांश, ये बेसिकली टाइप 5 है। ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स एकदम सही है, रेंज में ही नहीं है। यस एकदम सही क्वेश्चनिंग किया है इस ये, क्योंकि रेंज में ही नहीं है। डज नॉट बिलोंग्स टू -√2 से +√2, यानी एक्स थीटा बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, कोई सॉल्यूशंस नहीं होगा। ठीक है ना। अच्छा मान लो इसको इस तरह से देते तो क्या होता, जैसे सॉल्व फॉर थीटा, मान लो इस तरह से क्वेश्चन देता तो कैसे बनाते, √2 सेक थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू 1, तब कैसे फाइंड आउट करते हैं, √2 सेक थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू 1, तब फिर क्या करते हैं, सेक थीटा भी लिख देते कॉस थीटा और प्लस साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ये √2 प्लस साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा हो जाता है, और कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू √2 हो जाता है। टाइप जो ना विजुलाइज करना बहुत जरूरी है, अगर टाइप विजुलाइज नहीं किए, अब ये बेसिकली 5th टाइप है, ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स इक्वल टू सी, और जो सी है वो विद इन रेंज है, तो क्या करेंगे इसमें डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी ये वैल्यू जो है √2 आएगा, तो √2 से दोनों साइड डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बाय √2 से डिवाइड करेंगे तो 1/√2 cos x और -1/√2 sin x हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं cos x into cos π/4 और माइनस sin x into हो जाएगा sin π/4। ठीक है, तो cos a cos b माइनस sin a sin b, ये हो जाएगा cos ऑफ x प्लस π/4, cos a प्लस b का फॉर्मूला होता है, और cos का वैल्यू पॉपुलर सॉल्यूशन में पता है 1 कहां पे होता है, 2n पाई पे होता है, यहां से जब x निकालोगे तो ये हो जाएगा 2n पाई और माइनस π/4 हो जाएगा, जहां n बिलोंग्स टू इंटीजर्स होगा। ये इसका सॉल्यूशंस होगा। दो टाइप और रह गया, ठीक है ना, एक जब हो गया जब tan cot cos x sec होगा, वैसे मैं ये क्वेश्चंस लिया हूं, इसमें वो कंसेप्ट नहीं लगाया टाइप वाला, तो 7th और 8th टाइप मैं दो टाइप नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। बहुत इफ एंड बट, इफ बट एल्स, बहुत सारा चीजें हैं जो कि नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन से रिलेटेड। ठीक है, अभी जो कंसेप्ट है बहुत लेमैन, जो टाइप है उस टाइप के थ्रू मैं कोशिश किया हूं कि 6 या 7 टाइप आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ट्रिग्नोमेट्रिक का इक्वेशंस बनाना शुरू करो, डीपीपी 1 मैं दे चुका हूं, उसमें किसी को डाउट होता है तो पूछ सकते हो, और नेक्स्ट क्लास में 2 टाइप और रह जाएगा, तो नेक्स्ट क्लास हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस ही करेंगे। ठीक है, यस, किसी को डाउट हो तो इंटरेक्ट कर सकते हो मुझसे, कोई भी अगर पूछना हो कोई भी बात, नहीं तो एंड अप करें हम लेक्चर को। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हो आप।